ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत
2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 7:19 तक, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है स्वाति नक्षत्र, वो भी रात्रि 7:22 तक है, उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार, भोले बाबा शिव जी की आराधना का दिन। और यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 16 जनवरी 16 जनवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप पृथ्वी लोक में और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, शिवालिक पर्वतमाला, हरी भरी मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी के अंतर्गत मुनि की रेती प्रांत, शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम, सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे, निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर, अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 15 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट किया कि मनुष्य जो शरीर वाणी मन इंद्रिय से जो भी कर्म प्रारंभ करता है, चाहे धर्म हो अधर्म हो मिश्र हो, सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के द्वारा माया के द्वारा इस पंच कर्म पंचक के माध्यम से ही होता। पंच हेतव
अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथक चेष्टा दैवम जैवात्र पंचमम। ये कर्म पंचक से ही सारे कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो ये भगवान ने स्पष्ट किया श्लोक नंबर 15 में। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरे न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। नरः, नर यानी मनुष्य मात्र, कर्मों का कर्ता मनुष्य है ना, तो वह मनुष्य कोई भी हो, अपने शरीर वाणी इंद्रिय और मन के द्वारा न्यायम, वेद शास्त्र धर्म शास्त्र न्याय संगत उचित धर्म कर्म करता है या मनमानी करता है, विपरीत वेद शास्त्र के अनुचित निंदित कर्म करता है या मिश्र करता है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है या मिश्र जो कुछ भी, वह सुबह से शाम जन्म से मरण तक कोई भी कर्म करता है, कर्म प्रारभते प्रारंभ करता है कर्म रूप, तस्य एते उसके ये 5 प्रकृति के 5 कर्म पंचकम हेतव मूल कारण है। लेकिन अज्ञानी समझता है कि मैं कर्ता, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अज्ञान के प्रकृति के द्वारा कर्म होते हैं, उसमें भी 5 कारण है, लेकिन वो अज्ञानी जो है वो तो ऐसा मानता है कि मैं ही करता। या तो फिर ऐसा बहुत सारे जो भगत लोग होते हैं ना, जो आधा पढ़े हैं आधा, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान सब करते हैं। तो एक तो अज्ञानी होता है, वो तो स्वयं को मैं करता मानता है, और दूसरा थोड़ा हाफ ज्ञानी, हाफ नॉलेज ना, आधे भगत और आधे ठगत। तो आधे भगत आधे ठगत लोग क्या कहते हैं कि सब भगवान करता है, सब भगवान की कृपा है, भगवान की माया है, भगवान ही सब कर्म करते हैं। तो ये दूसरी वैरायटी होती है संसार में, ज्यादातर ये भगवान के भगत लोग ऐसे ही होते। और भगवान तो उसी के विषय में भगवान जो है आगे कि ये समस्या बहुत बड़ी है। या तो एक तरफ मैं करता हूं मानने वाले अज्ञानी का वर्ग बड़ा है, दूसरे जो भगवान के भगत लोग हैं उसमें भगवान सब करते हैं, तो फिर वास्तव में कौन करता है। तो आगे भगवान कहते हैं श्लोक में कि जो भगवान को कर्ता समझने वाले हैं ना, वो अविवेकी है, अज्ञानी है, दुर्मति है, यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो भगवान को कर्ता मानते हैं, परमात्मा को कर्ता मानते। तो ये श्लोक नंबर 16 में अब भगवान कहते, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। भगवान करते हैं तो प्रकृति का कोई विवेक नियम ही नहीं मानते। तो उस श्लोक में भगवान ने कहा, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतेः। अब जो लोग परमात्मा को कर्ता समझने वाले अविवेकी अज्ञानी है, वो भगवान कहते हैं दुर्मति है, बुद्धि भ्रष्ट है। तू एव सती, वास्तव में प्रकृति के द्वारा ये सर्व कर्म जो है 5 कर्म पंचकम के द्वारा होने पर भी जो मनुष्य अकृत बुद्धित्वात्, अशुद्ध अविवेकी बुद्धि होने के कारण कर्म के विषय में, तत्र कर्मों के होने में
केवलम आत्मानम कर्तारम पश्यति, कहता है केवल भगवान ही, परमात्मा ही करता है ऐसा समझता है। पश्यति, देखता है, जानता है कि सब भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, तो मैं इस कर्म का करता हूं, वो अज्ञानी मानते हैं। और दूसरे जो हाफ ज्ञानी है, भगत लोग, वो लोग ऐसा मानते हैं कि सब भगवान करते हैं। तो उनको जो कहा भगवान ने, दुर्मति, अविवेकी है, भ्रांति में है, और पाप के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अशिक्षित है, शास्त्र वेद को ठीक से पढ़े नहीं है, यथार्थ नहीं जानते, यथार्थ नहीं समझते, क्योंकि वो बुद्धि भ्रष्ट है, मलिन बुद्धि, दुर्बुद्धि कहा, दुर्मति। अब प्रकृति के अनुसार संसार में क्योंकि सारे धर्म अधर्म मिश्र जो मनुष्य जन्म से मरण तक प्रतिदिन करता है, उसमें ये कर्म पंचकम पांचों से प्रारंभ होते हैं और उसी से समाप्त भी होते हैं। कर्ता भी वो है, भोक्ता भी वो है, प्रारंभ होता है, समापन मध्य भी उसी में है, पुनः प्रारंभ होते रहते हैं कर्म। तो कर्म और फल का चक्र जो है इसी पांचों के कारण होता है। अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथक चेष्टा दैवम। लेकिन जो वेद शास्त्र का यथार्थ अध्ययन नहीं किया है, वेद शास्त्र संस्कारों से रहित है, अविवेकी है, भगवान ने यहाँ दुर्मति कहा। दुर्मति यानी अशिक्षित बुद्धि, अशिक्षित होता है ना जो हाफ नॉलेज वाला, उसे दुर्मति कहते हैं। असंस्कृत बुद्धि, अविवेकी, जो किसी विषय को यथार्थ नहीं समझता, नहीं जानता, उसे दुर्बुद्धि कहते। तो ऐसे उस विषय में कहा कि जो ऐसी दुर्मति वाला होने से वो कहता है केवल परमात्मा को सब करने वाला मानता है कि भाई सब भगवान करते हैं और कराते भी वही है और फल भी वही देते हैं, सब करने वाला भगवान है। ऐसी विपरीत बुद्धि वाला यथार्थ कर्म के तत्व को नहीं जानता, कर्म के रहस्य को नहीं समझता है। ये बड़ा आश्चर्य है। संसार में जो ये दो प्रकार के लोग हैं, एक तो पूरा अज्ञानी है और थोड़ा सत्संग किया है, हाफ ज्ञानी है, और संस्कृत बुद्धि है, यथार्थ विवेक नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा तत्र एव सति, तत्र एव सति, यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व के विषय में, कर्ता और भोक्ता के विषय में प्रकृति के 5 कारण सिद्ध हो जाने पर, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य कर्म करता है, मनुष्य के कर्म में कारणता सिद्ध हो जाती। लेकिन जो अज्ञानी है, अविवेकी है, आधा अधूरा सत्संग, यानी सत्संग करता है लेकिन यथार्थ नहीं है, असंस्कृत है, अशिक्षित है, तो ऐसा जो अज्ञानी अविवेक के कारण केवल परमात्मा को ही कर्ता मानते हैं, समझते हैं, और ऐसा करने से इसलिए फिर वो भगवान को कर्ता मानते हैं, समझते हैं, इसलिए कर्म फल भोग को स्वयं अपने लिए चाहते हैं। ये भी बड़ा आश्चर्य है। भगवान करता है
और फिर कर्म फल तो मुझे वही देता है, तो कर्म फल का भोग तो भगवान मुझे देता है। तो कर्म फल भोग अपने स्वयं के लिए चाहता। तो ये भगत लोग होते हैं ना, जो हाँ आजकल के भगत ठगत मिश्र प्रकार की वैरायटी, जिसको भगवान ने दुर्मति कहा है, अविवेकी है, अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, इसीलिए कर्म फल मुझे ही मिले ऐसा चाहता। और दूसरा है भगवान को कर्ता मानते और भगवान मुझे फल दे, ये भी चाहते हैं। बड़ा आश्चर्य है। तो वास्तव में माया प्रकृति के द्वारा ये कर्म पंचकम मिलकर कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञानी है, वो तो ऐसा ही मान लेता है कि मैं अकेले स्वयं ही कर्म कर रहा हूं। अपने पर कर्म का ठप्पा लगा कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। कितनी आप ऑनलाइन सब सुनते हो, नेता लोग भी बोलते रहते हैं, कथाकार लोग भी बोलते रहते हैं, ठप्पा मार देते हैं कि कर्म का ठप्पा। तो अज्ञान से अपने को कर्ता मान लेते, वो दुर्मति अविवेकी है, क्योंकि उसकी बुद्धि में शास्त्र का परंपरा से आचार्य से बुद्धि में यथार्थ विवेक नहीं। वो कहते ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा अर्ध ज्ञान अधूरा ज्ञान जो है, और ऐसा निश्चय भी उसका अधूरा ही होता है। तो ठीक प्रकार का शास्त्र के विषय में निश्चय नहीं है, और ये अज्ञानी मनुष्य भगवान का भगत है। और एक दूसरा है, वो तो भगवान को भी नहीं मानता है, मैं ही करता हूं। तो वह अपने को कर्म का कारण मानता है। जैसे संसार में मनुष्य ये सभी जानते हैं कि प्रकृति न हो तो कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य फिर स्वयं को क्यों कर्ता समझता है? बोले दुर्मति ही, उसकी बुद्धि शास्त्र वेद संस्कार से संस्कृत नहीं है, उसको दुर्मति कहते। जिन्हें ठीक से आचार्य परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन नहीं किया, अभी ऑनलाइन किया है या फिर यूट्यूब पर किया, या अपने आप स्वयं किताब पढ़कर ज्ञानी हो गए हैं, तो वह परंपरागत संस्कार रहित, यानी उनकी बुद्धि सुसंस्कृत नहीं है शास्त्र। तो वह इन 5 प्रकृति के जो है कर्म पंचकम को अपने स्वयं से एक रूप करके समझते हैं। इसलिए शरीर ने किया तो लगता है मैंने किया। भाई शरीर ने ताली बजाई, ये ताली बजाई तो कहेगा कि मैंने ताली बजाई। फिर वाणी ने कुछ गाया, वाणी ने कुछ गाया तो कहेंगे मैंने गाया, भजन गाया, कीर्तन गाया, वाणी ने कुछ गाया तो मैंने गाया। अब मन ने कुछ अच्छा विचार किया तो मैंने ये विचार किया, मैंने वो विचार किया। बुद्धि ने कुछ निर्णय किया तो मैंने निर्णय किया। तो ये अविवेकी बुद्धि होने के कारण परमात्मा के स्वरूप तत्व का संस्कार नहीं है, इसीलिए
वह मैं करता ऐसा कहता। वास्तव में तो इस कर्म में ये 5 कर्म पंचकम सबसे अपने को एक रूप करके समझता है, तो सबको अपना ही स्वरूप मानता है। कर्म पंचक मैं, यानी एक कर्म पंचक मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही हूं। कर्ता भी मैं हूं, करण भी मैं हूं, दैव भी मैं हूं, चेष्टा भी मैं करता हूं, अधिष्ठान भी मैं हूं। तो ऐसा अज्ञान से मानते, तो अपने वास्तविक विवेक न होने के कारण मैं सबको मैं समझता है। इसीलिए फिर क्या होता है कि कर्म पंचक के द्वारा इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अलग अलग प्रकार के जो कर्म किए गए हैं, तो उस सभी प्रकार के शरीर इंद्रिय वाणी मन बुद्धि से किए गए कर्म है, वह कहता है मैंने ही किया। ऐसी अविवेकी दुर्बुद्धि हो जाती, दुर्मति। इसका मूल कारण तो यही है कि उसकी बुद्धि में अंतकरण में वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से यथार्थ शास्त्र के संस्कार नहीं है। यानी शास्त्रीय संस्कार विवेक जो होना चाहिए यथार्थ, वह नहीं होने के कारण वह अपने को एक मान लेता है कि मैं करता हूं। इसीलिए अज्ञान और अविवेक के कारण केवल मैं ही कर्म करने वाला हूं, मैं करता हूं और फिर मैं भोगता भी हूं, ऐसा मानता है, जानता भी है। क्योंकि शरीर है, 10 इंद्रियां है, अंतःकरण है, मन, इसके बिना नहीं कर सकते। लेकिन शरीर इंद्रियों को मैं ही समझकर मैं ही कर्म करने वाला हूं, ऐसा उसकी बुद्धि में अविवेक से दृढ़ निश्चय हो गया। उसे प्रकृति का विवेक नहीं है, कर्म पंचकम का विवेक नहीं है, और उसकी बुद्धि में अज्ञान से दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं ही कर्म करने वाला करता हूं। इसीलिए जिसने शास्त्र को ठीक से पढ़ा नहीं है, आचार्य परंपरा से यथार्थ रूप से वास्तविक शास्त्रीय विवेक, सनातन सत्य विवेक नहीं जानते, तो वेद शास्त्र अनुसार तर्क पूर्वक न्याय सिद्ध विवेक पूर्वक जो समझे नहीं है, जानते नहीं। लेकिन जो विवेक किया हुआ है, जो जानता है, समझता है, तो वो कहेगा मैं तो केवल इनको कर्म पंचक को सत्ता मात्र से साक्षी दृष्टा रूप में प्रकाशित करता हूं। ये कर्म पंचकम का मैं दृष्टा हूं, साक्षी, और उसको सत्ता देने वाला हूं। ये कर्म पंचकम मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, असंग। मेरी सत्ता से ये प्रकृति और कर्म पंचक सारे अपने अपने कार्य कर रहे हैं। मेरी परमार्थ साक्षी सत्ता के बिना कर्म पंचकम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमार्थ आत्मा की सत्ता के बिना ये कर्म पंचक कहीं कोई स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं हो सकती।
ये सारी प्रवृत्ति जो हो रही है उसमें सब में वास्तव में साक्षी दृष्टा आत्मा मैं तटस्थ हूं, और ये सारे अलग अलग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जैसे वो कलाकार है, वो सुपरस्टार है, और वो देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है, और पात्र में वो भीख मांग रहा है कि अरे मुझे 2 रोटी दे दो, मैं भूखा हूं। बड़ी बढ़िया पात्र कर। अब वो देवदत्त भिखारी का पात्र जो सुपरस्टार कलाकार कर रहा है, तो वो सुपरस्टार कलाकार अपने वास्तविक स्वरूप सुपरस्टार हुड को भूल जाता है और अपने को देवदत्त भिखारी समझने लगता है अज्ञान से, और फिर वह भिखारी पने में आ जाता है अज्ञान से, क्योंकि अपने स्वरूप का अज्ञान कि मैं सुपरस्टार कलाकार हूं, ये पात्र मैं कर, मेरी सत्ता में, मेरे अधिष्ठान में, मेरी शक्ति से ये देवदत्त भिखारी का पात्र हो रहा है। लेकिन वो अज्ञान के कारण वो समझता है मैं ही देवदत्त भिखारी हूं, और उस पात्र में वो संलिप्त हो जाता। तो अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण। लेकिन जो वास्तविक बुद्धि वाला है वो ये प्रकृति, अनात्मा, अनित्य और परमात्मा सत्य नित्य का अलग अलग विवेक करके जानता है। जैसे कोई कलाकार और पात्र दो अलग है, ऐसा विवेक कर जानता है। कलाकार पात्र नहीं है और पात्र कलाकार नहीं है। आत्मा अनात्मा नहीं है, प्रकृति नहीं है, प्रकृति आत्मा नहीं है। प्रकृति अनित्य है, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। तो यहाँ यह अज्ञान से अपने ये प्रकृति के जो कर्म पंचकम शरीर है, वो प्रकृति के साथ एक रूप होकर अपने स्वरूप को भूल जाता, और तब वह कहता है कि मैं करता हूं, कराता हूं, अहम करता अहम भोक्ता। जब करता है भोगता है तब भी नहीं है। ठीक जिस प्रकार आप कलाकार और पात्र का विवेक करते हो, वैसे पात्र के सारी विटंबनाओं के बावजूद भी कलाकार जो है वो साक्षी दृष्टा और असंग है, और वो पात्र के सुख दुख से संलिप्त नहीं होता। दूसरा दृष्टांत ले लो। जैसे यहाँ हमारे गंगा किनारे नाव चलती है, तो मैं नाव में बैठा और नाव चल रही है, तो मुझे लगा कि मैं तो नाव में बैठा हूं, नाव नहीं चलती। ये पहाड़ और ये पर्वत और ये वृक्ष, ये आसपास यहाँ पर्वतमालाएं सब चलती दिखाई देने लगी। तो मुझे लगा आश्चर्य कि अरे ये पेड़ पर्वत ये सब चल रहे हैं, वास्तव में चलता कौन है? नाव में हम चल रहे हैं तो हम के किनारे के पेड़ पर्वत चलते हुए दिखते, लेकिन किनारे के पेड़ पर्वत तो नहीं चल रहे, परंतु नाव के चलने से हमें प्रतीत होता है कि वह किनारे के पेड़ पर्वत चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी प्रकृति 27 तत्व, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय,
मन बुद्धि चित्त 27 तत्व, सबके द्वारा सब कर्म होने पर प्रतीति होती है कि परमात्मा कर्म कर रहा है। हालांकि नदी किनारे के पेड़ पर्वत जैसे है वैसे ही खड़े, तो भी वो चलते नहीं है, फिर भी नाव के चलने से चलने वाले प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार हमारा अंतरात्मा परमात्मा साक्षी सबको सत्ता देने वाला कुछ न करने पर भी ये प्रकृति और ये कर्म पंचकम शरीर आदि 27 तत्वों के साथ अज्ञान से एक रूप सा प्रतीत होता है। यही अज्ञान है, प्रकृति से एक रूप सा प्रतीत हो, तब लगता है कि वह कर्ता भगवान है। इसका मूल कारण अकृत बुद्धि कहा, दुर्मति, अविवेकी बुद्धि कहो या संस्कारहीनता कहो या शास्त्रों का सत्संग विवेक न होने के कारण, वेद शास्त्र का यथार्थ परंपरागत विवेक ज्ञान न होना ही संस्कारहीनता है। और जो संस्कारहीन लोग है भगत है भगवान के, इस प्रकार अज्ञान से कल्पना करते हैं, तो वह उनकी अज्ञान से कल्पना होती है कि एक तो अज्ञानी है जो भगवान को मानता है, वो कहता है सब भगवान करते हैं, और दूसरा जो भगवान को मानता ही नहीं है, नास्तिक है, तो वो कहता है मैं ही सब कुछ करता हूं। तो दोनों दुर्मति है, अविवेक। अब यह अविवेक अहंकार से लेकर शरीर पर्यंत जो भी सारा, अब वो संसार में तो कर्म प्रकृति के द्वारा निरंतर होते ही रहते, और इसमें ही यह वो अहंकार के कारण अपने को कर्ता मानकर ऊपर नीचे अनेक योनियों में भटकता रहता, क्योंकि वो प्रकृति को अपने से एक रूप समझता है ना, अज्ञान के कारण। और फिर जब कर्ता बन जाता है तो फिर क्या करता है, या तो धर्म करता है तो फिर वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक देवलोक में पहुंच जाता है, अधर्म करता है पाप करता है तो फिर वह नरक लोक में, नरकादि लोग या सुअर कुकर योनियों में पहुंच जाता है, और यदि मिश्र कर्म करता है तो मनुष्य योनि में आ जाता है। तो इस प्रकार नीचे ऊपर और मध्य में वह दुर्मति चक्कर काटता रहता। तो अज्ञान के कारण ही जीव जो है इस प्रकृति का संग करके जन्म मरण के चक्र में अनंत जन्मों तक आवागमन करता रहता है। अतः उसको लगता तो है कि यह है, मैं देख रहा हूं समझ रहा हूं, परंतु न पश्यति, वस्तुतः वह वास्तविक अपने स्वरूप को नहीं देख रहा है। तो जो वास्तविक वस्तु जैसी है वैसी यथार्थ न देखना ही अज्ञान। जो विषय जैसा नहीं है वैसा देखो तो नहीं देखा के बराबर है। जैसे वहां रास्ते में रस्सी पड़ी है और आपको रस्सी में सांप दिख रहा है, तो सांप देखो तो यही कहेंगे कि हमको सांप दिख रहा है। अरे भाई सांप है ही नहीं, हमको भ्रम हुआ है,
सचमुच में जो सर्प नहीं है वो हमें दिख रहा है और रज्जु है, तो जो है वो हमने नहीं देखा और जो नहीं है वो अपनी कल्पना से देखा, तो वही अज्ञान है। इसी प्रकार सचमुच में हमारी सच्चिदानंद परमात्मा केवल साक्षी सत्ता मात्र प्रकृति को देता है, तो अपने वास्तविक स्वरूप को न देखा और अपने को कर्ता भोक्ता मान लिया। जैसे वहां मिट्टी के खिलौने हैं, तो आपके सामने आपने मिट्टी को नहीं देखा, खिलौने को देखा, तो वास्तविक में आपको मिट्टी न देखने के कारण आप खिलौने की माया में उलझ गए। तो जो वास्तविक तत्व को न जानना ही अज्ञान है। अरे वहां सोने की दुकान सुनार की दुकान में चले गए तो वहां सोना ही सोना है, लेकिन आपको सोना नहीं दिख रहा है, गहने ही गहने दिख रहे हैं, तो गहने में आप उलझ गए, तो ये अज्ञान है। तो इस प्रकार वास्तव में सचमुच में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा केवल साक्षी दृष्टा सभी प्रकृति को सत्ता मात्र देता है। उसको वैसा नहीं जानना, उसकी जगह उसे कर्ता भोक्ता जीव रूप में अपने को देखा, तो उसने अपने को वास्तविक रूप में देखा ही नहीं, क्योंकि जो है उसे नहीं देखा और जो नहीं है उसे देख लिया। तो इसी को अज्ञान कहते। इसलिए वहां वास्तव में कलाकार है और वह देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है, तो कलाकार को न देखना और पात्र को ही कलाकार मान लेना, ये अज्ञान। दोनों का विवेक होना आवश्यक है कि ये वास्तव में यहाँ कलाकार की सत्ता में ही देवदत्त भिखारी का पात्र प्रकाशित हो रहा है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। देवदत्त भिखारी कोई आसमान से नहीं है, कलाकार में ही उसी की सत्ता से। तो इसी प्रकार परमात्मा की सत्ता से ही जीवात्मा अपने सारे कर्म पंचकम के माध्यम से, वो कर्म माया उपाधि प्रकृति से होते हैं और कर्म होते हैं, उसका भोक्ता भी प्रकृति ही है। कर्ता और भोक्ता दोनों प्रकृति में है, आत्मा में परमात्मा में नहीं। तो यही कहा इसमें भगवान ने स्पष्ट कि वह दुर्मति न पश्यति, उसे यथार्थ बुद्धि में विवेक नहीं है, इसीलिए वो यथार्थ परमार्थ तत्व को न जानने के कारण अविवेक की अशुद्ध बुद्धि का, कृत बुद्धि अशुद्ध बुद्धि, जिसने वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया सत्संग से, यानी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझो। तो इस विषय में कर्म के होने में केवल वह परमात्मा को ही कर्ता मानता है, भगवान को मानता है, लेकिन भगवान को ही, स्वयं को नहीं, प्रकृति को भी नहीं जानता। और दूसरा जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, वो तो कहता है मैं ही सब करता, अहं करता। तो दोनों अविवेकी है। इस प्रकार आज हमने यह कहा। अब ये जो अविवेकी की ऐसी बुद्धि है कहने के बाद, अब जो विवेकी है, जिसको ये आत्मा अनात्मा का विवेक है, प्रकृति और परमात्मा का विवेक है, वो किस प्रकार देखता है? जिसकी बुद्धि शुद्ध है। तो आगे श्लोक नंबर 17 में भगवान कहते हैं,
उसकी दृष्टि क्या हो, वो कर्म करते हुए अपने को किस तरह देखता है। तो श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न हन्यते। यस्य अहंकृत भाव न, जिस विवेकी को शास्त्र विवेक किया हुआ शुद्ध बुद्धि वाला, मैं करता हूं ऐसी वृत्ति, ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय नहीं है। यस्य बुद्धि, और जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो चुका है, जो ये सांसारिक पाप पुण्य धर्म अधर्म और मिश्र कर्मों से विचलित नहीं होता, न लिप्यते, वह मनुष्य परमार्थ बुद्धि वाला ईमान लोकान, सारे संसार को मारकर भी वास्तव में वह हत्यारा नहीं है। न हंती लोकान, समस्त संसार को मारने के बाद भी वो हत्यारा नहीं। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो है श्लोक नंबर 16 पर व्याख्यान किया, उसे संक्षेप में कह देते हैं कि जो अज्ञानी अविवेकी है, ये बड़ी समस्या है कि वह प्रकृति के इस कर्म पंचकम से कर्म होते हैं, लेकिन उसको कहता है कि सब परमात्मा करने वाला, अज्ञान से ऐसा समझता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तो यः पश्यत कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतेः। जब ये प्रकृति कर्म पंचक होने पर भी जो मनुष्य अकृत बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि, अविवेकी बुद्धि, असंस्कृत बुद्धि से युक्त है, तो वह इस कर्म के विषय में केवल आत्मानम कर्तारम, क्योंकि केवल परमात्मा ही कर्ता समझता है, देखता है, जानता कि सब भगवान करते हैं, ऐसा बोलता भी है। सदुर्मति, वह दुर्मति है, यानी अविवेकी बुद्धि है। न पश्यति, वास्तव में यथार्थ कर्म का तत्व और परमात्मा को नहीं समझता, नहीं जानता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्।
ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आवाज येतोय हे बघ, आत्ता आवाज आला हे बघ. हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, तो ये जो कर्म है और कर्म का कर्ता जो है, न जीव करता है न परमात्मा करता है, तो ये सब प्रकृति के द्वारा ही संचालित होता है। हाँ, ये 27 तत्वों की प्रकृति कर्म पंचकम कहा ना। अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथक चेष्टा दैवम पंचमम कर्म कारण, उसी में होता रहता है। आवाज नहीं आ रही, आपका स्पीकर बंद हो गया। जीव जो है, जीव और परमात्मा आत्मा वो साक्षी है। जीव और परमात्मा एक है, वही साक्षी दृष्टा सत्ता देने वाला है। शुद्ध जीव जो इसको अपने को अहंकार से रहित है, अहंकारता वृत्ति, तो एक अहंकार वाला जीव है जो अपने को अहंकर्ता मानता है, और जो जीव ईश्वर से जुड़ा हुआ अहंकर्ता से रहित है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जीव एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। अज्ञानी जीव अपने को कर्ता मानता है, और ज्ञानी है वो परमात्मा के तत्व को भी जानता है, प्रकृति के तत्वों को भी जानता है, तो कर्म से लिप्त नहीं होता। तो आपने जो एक कहा कि जो मिश्र है, जो भगत है, हाँ वो परमात्मा को कर्ता मानता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो अज्ञानी है, जो भगवान को मानता नहीं, वो स्वयं को कर्ता मानता है, मैं करता। ये दो वैरायटी है ना संसार में। जो यथार्थ जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, दोनों वैरायटी संसार में है। तो ये दोनों अज्ञान की अवस्था है और वहां ये भ्रम है। हाँ, ये भ्रांति है, भ्रम है, अविवेक है, अज्ञान है। वो भी उसके कर्मों के कारण, उसको अज्ञान का कारण उसके पाप ज्यादा है, पुण्य नहीं है। दुर्मति कब होता है? अविवेक अज्ञान, तो पाप का प्राधान्य है। भाई जीवन में पुण्य धर्म कर्म की कमी है। जब पुण्य का उदय हो तो उसकी बुद्धि में विवेक जागृत होता है, यथार्थ। पाप जो है स्वामी जी, वो तो अधर्म जो होता है वही परिणाम, उसका फल पाप है ना। हाँ, अधर्म कर्म उसका जो है उसकी प्राधान्यता होती है ना। और पुण्य जो है, जो धर्म का फल जो है वो पुण्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और धर्म अधर्म दोनों मिश्र करे तो उसका भी मिश्र फल है ना, खिचड़ी। धर्म और अधर्म मिक्स। तो यहाँ जो है हर क्षण जीव को सावधान रह के विवेक करना है कि वो धर्म की ओर जा रहा है कि अधर्म की ओर जा रहा है। हाँ, कि मिश्र की ओर जा रहा है। धर्म की ओर गया तो उसका कल्याण निश्चित है। धर्म अधर्म मिश्र है तो मिश्र में घूमता रहेगा,
और अधर्म में गया तो कोई संभावना नहीं है आगे बढ़ने की, तो उसी में उलझा रहेगा प्रकृति में। ज्ञानी जीव जो है उसको हर क्षण एक ही मार्ग है जो उसको सावधान होके धर्म अधर्म का विवेक करना है और धर्म की ओर आगे बढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी, तभी उसी का कल्याण निश्चित है। तो कल्याण का मार्ग है, तो फिर दुर्गति हाँ, बाकी तो दुर्गति ही है। मिश्र और जो अपनी मनमानी जिसको कहते हैं ना, तो सामने है दुर्गति का। देखो उनका जीवन देख के ही आपको पता चल जाए कि इनके जीवन का क्या हाल है। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, नेता हो, अभिनेता हो, सेलिब्रिटी हो, खाली दिखावा ढोंग पाखंड ही है जीवन में, कुछ ढकोसला, कोई धर्म कर्म है ही नहीं। तो इनका जीवन फिर बाह्य आडंबर होता है ना, उन लोगों का मोटर गाड़ी बंगला आलिशान ये वो दिखावा, मेकअप बेकअप, चढ़ा कपड़ा, ड्रेसिंग, तो इसी में वो भ्रमित रहते हैं, दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। और दुनिया ऐसे ही चलती है। 15 करोड़ की रोल्स रॉयस कार में कितना बड़ा सक्सेसफुल मैन, क्या है ढोंग पाखंड में सक्सेस। तो ये सब आजकल जो सारा जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पॉलिटिकल वर्ल्ड है, और ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्म, वो सब ढोंग पाखंड ही चलता है। बहुत कम लोग वास्तविक विवेक जानते हैं कि भाई हमारा धर्म स्वधर्म कर्तव्य, और उसे हम ईश्वर समर्पित भाव से करें, धर्म के अनुसार करें। हाँ स्वामी जी, बहुत ही करुणामय अवस्था है। हाँ, संसार में सभी जीवों की हमको करुणा ही आती है। जो जानता है उसको तो दया करुणा के सिवा क्या, हमको दया कर। मैं कल यहाँ देखता हूँ तो सब ऐसी करुणा दे बैठे, करुणा के पात्र है, दया के। वो चाहते भी है कि हमें हमारी कामनाएं पूर्ण हो, इच्छाएं उनकी बढ़ती ही जाती है, इच्छाएं पूरी होती नहीं है तो फिर तनाव और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति रहती है। वास्तविक विवेक आवश्यक है ना। वो इच्छाओं कामनाओं में पूर्णता को ढूंढते हैं, वो अज्ञान है ना। अज्ञान से कामना, और कामना से कर्म, और कर्म से फल, तो वो अपनी कामना पूर्ति में ही अपनी पूर्णता को ढूंढते हैं। वो तो अज्ञान है, प्रकृति माया है। तो जैसे वो विवेक नहीं है ना, गहने में ही पूर्णता ढूंढते हैं। गहने में पूर्णता कहाँ है? पूर्णता तो सुवर्ण में है ना। सुवर्ण का विवेक ही नहीं है, गहने के डिजाइन में ही उलझे रहते हैं। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी।